atomic number, the difference between atomic mass number and atomic number. The difference between atomic mass number and atomic number is called as neutron number. It is denoted by n. अब सुनो, ये जो आपने लिखी इसके बाद में ना, इट इज डिनोटेड बाय n इज इक्वल टू a माइनस z, बॉक्स मार लो और सुनो, जस्ट लिसन। ये तो एग्जांपल दिया है कि अगर आपको ऐसा दिया जाए तो कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, निकाल जाना चाहिए। लिख लो ऐसे फटाफट। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट आता ना, सुनो, एटॉमिक वेट इज डिफरेंट एंड एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट, अलग अलग है वो। तो वो मास एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास नंबर है। इसका क्वेश्चन ये था कि सर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास तो 24 है, तो है ना एटॉमिक मास 24 ही है। ये एटॉमिक मास है कि एटॉमिक मास नंबर है, तो ये अलग अलग होता है। हाँ, एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट थिंग एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट थिंग। वो आपको आगे समझो मैं क्या है करके, है अपने सिलेबस में पहले चैप्टर में केमिस्ट्री में। जब आपको एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के क्वेश्चन आते हैं ना, तब आपको समझ में आएगा। तो एटॉमिक, सुनो रे, हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट फिक्स है, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। और एटॉमिक मास नंबर एक से ज़्यादा रह सकता। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। क्लोरीन, उसका एटॉमिक मास नंबर 35 भी है, 37 भी है, बट एटॉमिक वेट 35.5 है क्लोरीन का। तो एटॉमिक वेट ये फिक्स रहता, और एटॉमिक वेट को एटॉमिक मास बोलते हैं। वेट मतलब मास, और एटॉमिक मास नंबर ये वेरिएबल है, वो डिपेंड करता उस एलिमेंट के आइसोटोप पर, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ। क्या पे डिपेंड करता? आइसोटोप। चलो ठीक है, आप सिर्फ इतना समझो कि एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर ये अलग अलग चीज़ें हैं। अरे समझ में आया क्या? अभी थोड़ी देर के लिए एक बात बताओ, समझो अगर मैंने टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा और आपको पता बताओ इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताओ, निकल जाएंगे क्या आपको? अब आगे स्टॉप राइटिंग। क्या आपका 10 तक के आइसोटोप और आइसोबार हुआ था? हुआ था क्या आइसोटोप और आइसोबार? यस और नो? एक तो यस सर या तो नो सर। क्या आपको आइसोटोप पता है? बोला जिसका 10th में हुआ हाथ ऊपर करो। व्हाट यू नो अबाउट आइसोटोप? बता बिंदास, गलत भी बताया तो कोई, देखो जो चीज़ें हमने आपको नहीं पढ़ा है वो अगर आपने गलत भी बताया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। वेरी गुड, अब बताओ, बोलो ना। तो सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। आपके आई कार्ड का है क्या आपके पास? तो फिर बैग में क्या कर रहे हैं? देख कुछ अंडे दिए कि उसने? दे बोला, और देख एक के 2 गए के। आई कार्ड अगर आपको मिले हो तो बगैर आई कार्ड का कल से क्लास में कोई नहीं बैठेगा। आपका गेट में एंट्री होने से पहले आपके गले में आई कार्ड होना, अदरवाइज आपको मैं अंदर आने दूंगा नहीं कल। स्टिक करो इनको कल से। और जो न्यू एडमिशन है जिनको आई कार्ड ही नहीं मिला, तो वो ऑफिस में से एक चीट ले लो नाजिम सर के पास से या नितिन सर के पास से कि भाई हमको आई कार्ड नहीं मिला, तो चीट दिखा के आप आ सकते हो। विदाउट आई कार्ड काय रे
वो कब से देख रहा है, इधर देख रहा है उधर, उसने अंडे दिया भाग्य लगता हूँ। आई कार्ड पहनो क्लास, ठीक है, आई कार्ड है वो, आइडेंटिटी कार्ड है, समझ में आता अपने क्लास क्या करके तू चल रही। अब देखो आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, ये तीन नई चीजें पढ़ेंगे मतलब बोर्ड पे हम। आइसोटोप मतलब जैसे 17Cl35 और 17Cl37, बताओ क्या है ये? क्लोरीन है। क्या है ये? क्लोरीन का एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है। तो दोनों एटम सेम एलिमेंट के कि डिफरेंट एलिमेंट के? तो ये दोनों भी एटम्स ऑफ, एटम्स ऑफ, इनका क्या सेम है? नीचे वाली टर्म, और नीचे वाली टर्म को क्या कहते हैं अपन? एटॉमिक नंबर। और क्या डिफरेंट है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass number are called as isotopes of each other. Write down, फटाफट लिखो जल्दी। आइसोटोप, आइसोटोप किसे, अब अगर पूछा तो बोलते आना चाहिए आपको, ये डेफिनेशन घर से 10 बार लिख के लाना है। लिखो, हेडिंग करो आइसोटोप, लिखो उसके अंदर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, atoms of same element having same atomic number but different atomic mass number, but different atomic mass number, atoms of same element having same atomic number but different atomic mass number are called as isotopes of each other. Are called as isotopes. I repeat once again, atoms of same element having same atomic number but different atomic mass number are called as isotopes of each other. अब इधर बोर्ड पे ध्यान दो, आइसोटोप की डिस्कवरी जो है ना वो सॉडी ने किया था। ध्यान, सॉडी साइंटिस्ट के नेम, तो आइसोटोप डिस्कवर्ड बाय, तो ब्रैकेट में आप सॉडी लिख लो, मतलब ध्यान में रहेगा कि आइसोटोप किसने डिस्कवर किया था? सॉडी ने। टेस्ट में क्वेश्चन पूछ सकता मैं, आइसोटोप डिस्कवर्ड बाय, तो सॉडी। अब इसके पास सुनो, सुनो बोर्ड पे दो, बहुत सिंपल है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बताओ आपको, इधर इधर देख लो, एक बात बताओ, ये 1H1, 1H2, 1H3, ये कौन सा एटम है? ये भी, इनका इसका क्या सेम है और क्या डिफरेंट है? हाइड्रोजन इस धरती पर अकेला ऐसा एलिमेंट है कि जिसके आइसोटोप के डिफरेंट नेम्स है। इसको हाइड्रोजन नहीं बोलते, इसको प्रोटियम बोलते। क्या बोलते? प्रोटियम। इसको ड्यूटेरियम बोलते और इसको ट्रिटियम बोलते। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और इसको बोलते प्रोटियम, इसे कहते ड्यूटेरियम, इसे कहते ट्रिटियम। मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी अगर एक ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिसके आइसोटोप्स के नेम भी डिफरेंट है, वो हाइड्रोजन है। इसको क्लोरीन बोलते, इसको भी क्लोरीन नहीं बोलते, बट इसको हाइड्रोजन नहीं बोलते, इसको प्रोटियम बोलते। व्हाट इज प्रोटियम? 1H1। व्हाट इज ड्यूटेरियम? 1H2। व्हाट इज ट्रिटियम? 1H3। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स डिफरेंट नाम से आने जाते? हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है? 3। कौन कौन से? 1H1, 1H1, 1H2, 1H3। और इनका सबका क्या सेम है? अगर एटॉमिक नंबर सेम रहा तो उनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहते। ध्यान से, अरे ओ खरमुरे, अरे इधर ध्यान देना रे, येलो टी शर्ट के बाजू में धक्का दे रहे उसको, बेटा इधर ध्यान देना, वो सामने अच्छे हो रहा, अच्छे से रहा। हाँ, तबीयत ठीक है आपकी? कुछ खाने के लिए बोलोगे? चाय कॉफी पीता है क्या?
नहीं तेरे पैसों से। क्या ध्यान देने दे रहा अच्छे तरीके से, कहाँ ध्यान दे रहा, वो सामने लेके पीठ पे देख रहा तू, अरे क्या लिख के रहा है 1H1 1H2 1H3, तो प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर सेम रहा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहते, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम रहती। आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए उनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगे, बट उनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। प्रॉपर्टी दो तरह की रहती है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर, और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, तो जिसके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगे। तो आइसोटोप के कौन से प्रॉपर्टी सेम रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, और कौन से प्रॉपर्टी डिफरेंट रहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जो रखा जाता है वो किसके बेसिस पे रखा जाता है, एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल में एक ही बॉक्स पे रखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? जो आपके पास सेम पोजीशन थे पीरियोडिक टेबल। अगला पॉइंट है आइसोबार। कौन सा बार, आइसोबार। ये वो बार नहीं है जो बाहर होता, नहीं तो बोलेंगे सर इसमें बार आ गए क्या, ये बेवड़े वालों जगह नहीं है, ये बार आइसोबार। आइसोबार इसके उल्टा, एटॉमिक नंबर सेम तब एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट तो एटॉमिक मास नंबर सेम। एग्जांपल देख लो, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 18 19 शाबाश 20 40 40 शाबाश। अब क्या सेम है, अरे अभी लिखो मत, बाहर है बोला। तो ये जो है जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, अब इनका उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर सेम, द स्पीसीज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है कि डिफरेंट एलिमेंट है। ये आर्गन का एटम है, ये पोटेशियम का एटम है, ये कैल्शियम का एटम है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम atomic mass number, having same but different are called as isobar. वो इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये तीनों भी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है कि डिफरेंट एलिमेंट है, हेडिंग करो आइसोबार। और आइसोबार को स्टीवर्ट ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, स्टीवर्ट। इट इज डिस्कवर्ड बाय स्टीवर्ट। लिखो लिखो उसके अंदर एटम्स ऑफ, हेडिंग करो आइसोबार, एटम्स। अरे एक मिनट सुनो, एक मिनट, आपने आइसोटोप लिखे ना, उसके बाद ये लिखेंगे तो इसके लिए जगह छोड़ दो ना पहले। हाँ वेरी गुड, होशियार हो गए बच्चे, क्या बात है। अब हेडिंग करो आइसोबार। अब साथ में रह रहे कि हुई क्या होशियार इतने आपके, हेडिंग करो आइसोबार। लिखो लिखो आइसोबार में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हेडिंग करो आइसोबार, atoms of different element, atoms of different element having same atomic mass number, atoms of different element having same atomic mass number but different atomic number. But different atomic number are called as isobar. एक बात बताओ, जो आइसोबार है उनकी फिजिकल उनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे, बिकॉज उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। एक बार ध्यान में रखना, एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट सेम रहा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहा तो केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आइसोबार के केमिकल प्रॉपर्टी
सेम रहते तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? शाबाश, क्योंकि आइसोबार एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पर, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी। अब लास्ट पॉइंट आज का सुनो, इधर बोर्ड पे आइसोटोन, इधर बोर्ड पे ध्यान दो इधर, क्या इनका एटॉमिक नंबर सेम है? क्या इनका एटॉमिक मास नंबर सेम है? तो ये ना तो आइसोटोप है ना ही आइसोबार, तो फिर ना ये आइसोटोप है और ना ही ये आइसो, तो ये क्या है? क्या बात है, होशियार है, बोर्ड पे लिखा ऊपर। आइसोटोन पता है किसे कहते हैं? आइसोटोन, न न न